हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। इस साल सावन कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा? सावन के अब की बार सोमवार के व्रत आपको कितने करने को मिल रहे हैं और सोमवार के व्रत की शुभ तारीख क्या होगी? इसी के साथ मंगला गौरी व्रत भी काफ़ी लोग इस साल शुरू करते हैं अपने कुंडली के मंगल ग्रह को शांत करने के लिए। अगर विवाह की कोई भी बाधा आ रही है तो मंगला गौरी का व्रत भी सावन में शुरू करते हैं। मंगला गौरी के कितने व्रत आपको करने को मिल रहे हैं, मंगला गौरी के व्रत की शुभ तारीख क्या होगी, इसी के साथ प्रदोष व्रत कितनी तारीख को हैं, मनसा पूर्ण महादेव व्रत भी सावन के महीने से ही शुरू किए जाते हैं, उसकी शुभ तिथि क्या होगी, शुभ तारीख क्या होगी। मनसा पूर्ण महादेव व्रत के उद्यापन की भी शुभ तारीख मैं आपको बताऊंगी और इसी के साथ शिवरात्रि की शुभ तारीख। अगर आपको इस साल सावन में इनमें से कोई भी व्रत शुरू करना है तो आप सावन में इनमें से किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सावन में किसी भी व्रत की शुरुआत करना सर्वोत्तम लाभकारी बताया गया है। अगर आप अपने मन में किसी मनोकामना को लेकर व्रत की शुरुआत करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। इसी के साथ आपको सावन में कुछ ऐसे निषेध कार्य हैं जो गलती से भी नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से शुभ कार्य हैं जिनके करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर आपको यह जानकारी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की महत्वपूर्ण वीडियो आप देख पाएं अपने फ़ोन पर सबसे पहले आप सभी को सावन अति पावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ और रोग मुक्त रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इस साल सावन की शुरुआत कितनी तारीख से, किस वार से हो रही है। तो देखिए, सावन की शुरुआत 14 जुलाई, उस दिन है गुरुवार। 14 जुलाई गुरुवार के दिन से अब की बार सावन की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ 12 अगस्त दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएगा। अब की बार आपको सावन के 4 सोमवार ही करने को मिल रहे हैं। कभी कभी 5 सोमवार पड़ते हैं तो कभी कभी 4 सोमवार ही आपको करने को मिलते हैं, लेकिन अब की बार आपको 4 सोमवार के व्रत ही करने को मिलेंगे, जो 2 व्रत आपके कृष्ण पक्ष में होंगे और 2 व्रत आपके शुक्ल पक्ष में। पहला सोमवार का व्रत आपको 18 जुलाई को करने को मिल रहा है और दूसरा व्रत 25 जुलाई को। ये दोनों व्रत आपके कृष्ण पक्ष में होंगे और इसी तरह से तीसरा व्रत आपको 1 अगस्त को करने को मिल रहा है। चौथा व्रत आपका होगा 8 अगस्त को। आपकी इच्छा है, आप चारों व्रत करने के इच्छुक हैं तो आप चारों व्रत कीजिए। अगर आप पहला या लास्ट का व्रत भी कर लेते हैं तब भी आपके लिए उत्तम और लाभकारी होगा। तो आप 1 अगस्त और 8 अगस्त का व्रत तो अवश्य ही करें। 2 व्रत करने से भी भोलेनाथ की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले मैं बात करूं कि 1 अगस्त को विनायक चतुर्थी है। उस दिन से ही मनसा पूर्ण व्रत करने की आपको सलाह दी जाती है। मनसा पूर्ण व्रत यानी कि 16 सोमवार के व्रत सावन के महीने से ही शुरू किए जाते हैं। अगर आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो यह शुभ तारीख आपको करने को प्राप्त हो रही है। आप इस शुभ तारीख से मनसा पूर्ण महादेव व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, जो अत्यंत ही लाभकारी व्रत है। अपने मन की किसी भी मंशा को लेकर आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात करूंगी कि मंगला गौरी व्रत की। अब की बार आपको मंगला गौरी के भी 4 व्रत करने को ही मिल रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत होगा 19 जुलाई को, दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा 26 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत होगा 2 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी व्रत होगा 9 अगस्त को। इस तरह से 4 मंगला गौरी व्रत आपको करने को मिल रहे हैं। मंगला गौरी व्रत करने से आपकी कुंडली के जो भी मांगलिक दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आपके विवाह की ऐसी कोई भी बाधा हो जो काफ़ी दिनों से आपके ऊपर लगी हुई हैं, वो मंगला गौरी व्रत करने के बाद ही समाप्त हो जाती हैं। आपको मंगला गौरी व्रत अवश्य करने चाहिए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्रियां हैं। अगर आपके विवाह में कोई दोष है तो मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो उसे भी एक बार अवश्य देखिए। इसी के साथ सावन के प्रदोष व्रत भी आपको 25 जुलाई गुरु प्रदोष अब की बार आपको करने को मिल रहा है, जो कि सर्वोत्तम होगा अगर आप करते हैं तो। अगर आप प्रदोष व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं तो 9 अगस्त के दिन से भूम प्रदोष आपको करने को मिल रहा है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में ही किसी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और शुक्ल पक्ष का आपको भूम प्रदोष प्राप्त होगा। तो आज के दिन से आप प्रदोष व्रत की शुरुआत है वो कर सकते हैं। मनसा पूर्ण महादेव व्रत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1 अगस्त सोमवार की शुक्ल चौथ से ही यह व्रत शुरू किया जाता है
और इस व्रत का उद्यापन 29 अक्टूबर शनिवार के दिन विनायक चतुर्थी को होगा। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो उद्यापन की शुभ तारीख भी आप पहले से ही नोट कर लें। इसी के साथ शिवरात्रि होगी 26 जुलाई को। अगर आप शिवरात्रि प्रत्येक महीने की करने के इच्छुक हैं तो सावन के महीने से आप शिवरात्रि के व्रत की भी शुरुआत कर सकते हैं। ये 5 तरह के व्रत सावन में शुरू करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप इनमें से किसी भी व्रत की शुरुआत करना चाहें तो कोई भी व्रत आप सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जानकारी आप तक सही और उचित पहुंचे। सावन मास के महीने में कुछ दिव्य, पवित्र और पूजनीय पौधे लगाने का भी नियम बताया गया है। अगर आप लगाने के इच्छुक हैं, आपके पास स्पेस है, या किसी टब या बाल्टी में भी आप इन पौधों को सरलतापूर्वक लगा सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। इसी के साथ समी वृक्ष के पौधे को लगाने से भी आपको भोलेनाथ की कृपा मिलती है। आप चाहें तो केले का पौधा भी लगा सकते हैं। इसी के साथ आंवले का पौधा अगर आप लगाकर पूरे सावन उनकी पूजा करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलता है। सावन के महीने में सफ़ेद आकड़े, जिसे मदार का पौधा भी बोलते हैं, अगर आप उस पौधे को लगाकर भोलेनाथ के ऊपर उनके पत्ते, उनके फूल अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ आपको मनचाहा वरदान देते हैं। इसी के साथ सावन के महीने में इन पवित्र पौधों में आपको जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय आपको एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। सावन के महीने से पहले ही आपको यह ठान लेना चाहिए, ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि आपको इनमें से कोई ना कोई एक पौधा अवश्य ही लगाना है। आप चाहें तो सावन के महीने से शिव पुराण पाठ पढ़ने का भी नियम बना सकते हैं। अगर आपके पास शिव पुराण नहीं है तो आप प्रदोष काल के समय एक नियम ऐसा भी बना सकते हैं कि आप प्रदोष काल के समय शिव पुराण का पाठ है वो अवश्य सुनेंगे। अगर आपके घर में शिव परिवार की फ़ोटो नहीं है तो आप सावन शुरू होने से पहले एक शिव परिवार का फ़ोटो अवश्य ले आएँ, क्योंकि शिव परिवार की फ़ोटो रखने से आपके घर में समस्त परिवारजन है वो सुख में रहता है और एकता में रहता है। तो आपको शिव परिवार की फ़ोटो अवश्य ही रखनी चाहिए। अगर आप काफ़ी दिनों से शिवलिंग लाने की अपने घर में सोच रहे हैं तो सावन के महीने से आप शिवलिंग अपने घर पर ला सकते हैं और सबसे शुभ होगा कि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ही लेकर आएँ। नर्मदेश्वर शिवलिंग लाकर उनका पूजन करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और बढ़ोतरी बनी रहती है। आपके घर के सभी प्रकार के कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। सावन से पहले ही आपको भस्म बनाकर पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए और पूरे सावन 1 लोटा जल में आप भस्म मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। आपकी आधे से अधिक परेशानियां तो सावन के रहते ही समाप्त हो जाएंगी। और हाँ, गणेश चतुर्थी व्रत भी सावन के महीने से ही शुरुआत करने का नियम बताया गया है। अगर आप प्रत्येक महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहें तो गणेश चतुर्थी के व्रत की भी शुरुआत कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।